बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर चंद ममालिक ही हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर या तो काम कर रहे हैं या उन्होंने बना चुके हैं। अमेरिका ने भी हाइपरसोनिक वेपन्स जो है उनको तैयार कर लिया हुआ है, लेकिन उसने कुछ जो टेस्ट किए हैं पिछले कुछ सालों में इन हाइपरसोनिक वेपन्स के, उनसे अमेरिकन सेटिस्फाई नहीं है और उन्होंने ये कहा है, एडमिट किया है कि उनके ये टेस्ट जो हैं ये फेल हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ रशिया ये क्लेम करता है कि उसने अपने हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं उनको ऑपरेशनल कर दिया है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। रशिया कह रहा है कि मैंने अपने हाइपरसोनिक वेपन्स को ऑपरेशनल कर दिया, अपने फौज के हवाले कर दिया है और वो किसी भी वक्त जो है ज़रूरत के मुताबिक इन हाइपरसोनिक वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्लान्स के मुताबिक। अमेरिका कह रहा है कि हमारे जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं वो अभी अच्छे तरीके से हमारी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे रहे। चाइना जबकि दूसरी तरफ अपनी परेड्स के अंदर ये हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं उनको दिखा रहा है। उसने पिछले दिनों एक ऐसा तजर्बा किया जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिका के लिए दूसरा स्पटनिक मोमेंट था। उसकी डिटेल्स डेफिनेटली चाइना ने सामने नहीं लेके आया। हमें जितनी भी डिटेल्स पता चली वो वेस्टर्न मीडिया से ही पता चली। तो एक बात से तो पता चलता है कि अमेरिकन जो हैं वो हाइपरसोनिक की रेस के अंदर चाइना और रशिया दोनों से पीछे हैं। इसीलिए इस साल अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी हाइपरसोनिक्स के अंदर जो है वो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा। पिछले साल एक ख्याल किया जाता था कि अमेरिका जो है वो इस साल हाइपरसोनिक की रिसर्च के अंदर वो तकरीबन $509 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगा। यानी कि कंपनीज को $509 मिलियन, आधा बिलियन डॉलर जो है वो देगा कि आप हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर जो है वो रिसर्च करें, उनके टेस्ट वगैरह करें। लेकिन अब अमेरिका ने इस रकम को जो है वो बढ़ा दिया और इस साल अमेरिका 2022-2023 के बजट में हाइपरसोनिक वेपन्स के ऊपर तकरीबन $577 मिलियन जो है वो खर्च करने जा रहा है। चलें अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर इंडियन नेवी के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन नेवी जो है वो अब P-8 पोसाइडन जहाज इस्तेमाल कर रही है। ये जहाज बेसिकली एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इंडियन नेवी ने ये जहाज अमेरिका से परचेज किए हैं। बोइंग इस जहाज को बनाता है। अब इंडियन नेवी ने अपने इस P-8 पोसाइडन जहाज का दूसरा स्क्वाड्रन जो है उसको भी रेस कर दिया और इस स्क्वाड्रन को 29 मार्च 2022 को यानी कि 2 दिन पहले जो है वो इंडक्ट किया गया। एक सेरेमनी कंडक्ट की INS हंसा गोवा के अंदर। इस सेरेमनी के अंदर चीफ गेस्ट इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे एडमिरल हरी कुमार, और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स और इनके स्ट्रेटेजिक रोल के ऊपर जो है वो बात की। डेफिनेटली इंडिया की जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इंडिया जितने भी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट रख ले उसके लिए ये ना काफ़ी ही होंगे। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया के मुकाबले में काफ़ी छोटा है और इसके बावजूद पाकिस्तान नेवी जो है वो 10 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो होंगे वो आने वाले दिनों में इंडक्ट करेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन नेवी के पास अभी भी बहुत कम मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। P-8 पोसाइडन एक बड़ा ज़बरदस्त मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। इससे पहले इंडियन नेवी जो है वो रशियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट IL-38 आई बिलीव यूज़ किया करती थी, लेकिन अब इंडिया अपने सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन जहाज़ ले आया है। जैसा कि ये P-8 पोसाइडन जहाज़ है, जैसा कि C-130J सुपर हरकुलिस है, जैसा कि अपाची हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर भी, और आई बिलीव इस वक्त इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं। फिलहाल इंडिया ने अभी तक कोई भी फाइटर जेट जो है वो अमेरिका से परचेज नहीं किया। शायद इसी वजह से वो अब तक रशिया के मामले में जो है वो अमेरिका की नहीं बात मान रहा, क्योंकि अगर इंडिया ने अमेरिका से कोई फाइटर जेट परचेज कर लिया और एक बड़े नंबर में परचेज कर लिया तो फिर अमेरिकन हेजेमनी इंडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और फिर अमेरिका इंडिया को भी उसी तरह से ब्लैकमेल कर सकेगा जिस तरह से वो इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। बहरहाल एनीवे, इंडिया ने अपना सेकंड P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन जो है उसको रेस कर दिया। आज की अगली खबर जो है वो यूक्रेन के हवाले से है, यूक्रेन की जंग के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि पहले अमेरिका ने ये कोशिश की कि वो यूक्रेन की एयरफोर्स को कुछ MiG-29 जहाज़ फराहम कर दे, Su-25 जहाज़ फराहम कर दे। वो पुरानी सोवियत कंट्रीज़ जो इस वक्त भी सोवियत इरा के MiG-29 इस्तेमाल कर रही हैं, जैसा कि स्लोवाकिया हो गया, जैसा कि पोलैंड हो गया और आई बिलीव लैटविया, उनसे ये MiG-29 जहाज़ लेके तो यूक्रेन के हवाले किए जाए, क्योंकि यूक्रेन के पायलट्स जो हैं वो इन जहाज़ों को उड़ा भी सकते हैं और यूक्रेन के पास जितना भी असला है वो इन जहाज़ों के साथ कंपैटिबल भी है। लेकिन वो चीज़ तो कामयाब नहीं हुई। अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि वो स्लोवाकिया से यूक्रेन के लिए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो परचेज करे और उसको यूक्रेन के हवाले कर दे। स्लोवाकिया जो है वो इस वक्त सोवियत इरा के S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। स्लोवाकिया अब एक नेटो कंट्री है और अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो स्लोवाकिया से ये S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम परचेज करके
यूक्रेन के हवाले कर दे, क्योंकि यूक्रेन के पास भी ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। रशियन ने काफी ज्यादा S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो तबाह जरूर कर दिए हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन के पास ये सिस्टम मौजूद है। उनकी तादाद कम हो चुकी भी है, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसे फौजी हैं जो इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए अमेरिका स्लोवाकिया से ये S-300 सिस्टम लेके तो यूक्रेन के हवाले करना चाहता है। स्लोवाकिया चूंकि एक नेटो कंट्री है, इस वजह से उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तो तमाम नेटो कंट्रीज के ऊपर आती है। इसलिए अगर अमेरिका ये S-300 सिस्टम स्लोवाकिया से ले भी लेता है तो स्लोवाकिया की सरहद के ऊपर नेटो कंट्रीज अपना कोई नया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो नस्ब कर सकती हैं। तो इस वजह से अब ये कोशिश की जा रही है कि स्लोवाकिया से ये S-300 सिस्टम लेके तो उसको यूक्रेन के हवाले कर दिया जाए। आज की अगली खबर जो है वो अमेरिकन आर्मी के एयर डिफेंस के हवाले से है। देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले Mi-35 के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि Mi-35 जो है उसको बनाने का मकसद रशिया का यही था कि नेटो कंट्रीज के टैंक्स को जो है वो तबाह करे, और उसने जिस किस्म का भी ये हेलीकॉप्टर बनाया उसके ऊपर मैंने बात जो है उस वीडियो के अंदर खुल के की हुई है। लेकिन हमने यूक्रेन की जंग के अंदर देखा कि ये जो मैन पैड्स होते हैं या ये जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जिनको अब आर्मीज इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने रशिया के Su-25 जहाज़ों को भी तबाह किया और उन्होंने रशिया के हेलीकॉप्टर्स को भी अच्छे तरीके से निशाना बनाया। इस वजह से किसी भी आर्मी के लिए अपने इन एयर एसेट्स की प्रोटेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया। पाकिस्तान आर्मी के पास भी आपको पता है कि कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं, और ये कोबरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी अपने ग्राउंड फोर्सेस की सपोर्ट के लिए जो है वो इस्तेमाल करती है। लेकिन इन कोबरा हेलीकॉप्टर या किसी भी गनशिप हेलीकॉप्टर की प्रोटेक्शन के लिए आपके पास एयर कवर होना जरूरी है। वो एयर कवर आपको एयरफोर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा तकवीत पकड़ता जा रहा है कि आर्मीज अपने पास एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो लेके चलें। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये न सिर्फ आपके एयर एसेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि दुश्मन के एयर एसेट्स के लिए भी एक खतरा बन के सामने आएंगे। और इसीलिए अमेरिकन आर्मी ने अपनी बटालियंस को जो है वो इन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से इक्विप करने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने स्ट्राइकर A1 कॉम्बैट व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर रेथियन कंपनी के स्टिंगर मिसाइल जो है उनको रखा जाएगा। इनके ऊपर एक सरफेस टू एयर गन जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस ये स्टिंगर मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इस स्ट्राइकर A1 कॉम्बैट व्हीकल के लिए ये जो सारा मिशन इक्विपमेंट पैकेज है इसको इटली की कंपनी लियोनार्डो ने जो है वो डिजाइन किया है, और इस पूरे सिस्टम के अंदर रेथियन के स्टिंगर व्हीकल मिसाइल लॉन्चर जो है वो रखे जाएंगे, सरफेस टू एयर गन्स जो है वो रखी जाएंगी, और इस मिशन इक्विपमेंट पैकेज के अंदर एक रेडार जो है वो इस स्ट्राइकर व्हीकल के ऊपर लगाया जाएगा। रशियंस ऑलरेडी इस तरह का एक सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पेंटासिर के नाम से वो सिस्टम है, आप जानते हैं। पिछले दिनों एक बात बड़ी मशहूर हुई थी कि शायद पाकिस्तान जो है वो रशिया से ये पेंटासिर सिस्टम परचेज कर ले, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर कोई ऐसी बात आगे नहीं बढ़ी कि पाकिस्तान जो है ये पेंटासिर सिस्टम परचेज कर रहा है। लेकिन अमेरिकन ने अपनी आर्मी को ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो देना शुरू कर दिए हैं, और अब अमेरिकन आर्मी की हर बटालियन के पास ये स्ट्राइकर A1 कॉम्बैट व्हीकल्स होंगी जिनके ऊपर ये लियोनार्डो कंपनी की तरफ से डिजाइन किया गया मिशन इक्विपमेंट पैकेज जो है वो लगाया जाएगा, और इस पैकेज के अंदर रेथियन कंपनी के स्टिंगर मिसाइल्स होंगे और सरफेस टू एयर गन्स शामिल होंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की UF की डेली की खबरें। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये न्यूज़ जो है ये पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।